हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपकी एसएसटी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, आज हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है? ठीक है, आइए नज़र डालते हैं। आज के मशीनी युग में मशीनों के प्रयोग ने हमारे जीवन को बहुत आरामदायक बना दिया है। बच्चों, जो आजकल मशीनें चल रही हैं, मशीन के द्वारा ही तो हमारा जो जीवन है, जो विकास हो रहा है, उससे हम बहुत आरामदायक फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मशीनों द्वारा ही अपना हर कार्य करते हैं। ठीक है, किंतु इन्हीं मशीनों के कारण विश्व के कुछ देश बहुत धनी हैं और कुछ बहुत गरीब हैं, और कुछ देश जो हैं इन मशीनों के कारण ही धनी हो चुके हैं और कुछ क्या हैं, वो गरीब हो चुके हैं। ठीक है, यूरोप के संपन्न औद्योगिक देशों ने एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण करने की कोशिश की है। ठीक है, आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण करने की कोशिश की है। ठीक है, आर्थिक मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, जो गरीबी बढ़ रही है और जो भी धनी लोग हो रहे हैं, उस तरीके से क्या है कि शोषण करने की कोशिश की है। इसके कारण विश्व के देशों में परस्पर विरोध की भावना उत्पन्न हुई है। इसी के कारण क्या हुआ है, विरोध की भावना उत्पन्न हो गई है लोगों में, और वे एक दूसरे से युद्ध करने लगे हैं। जब गरीबी और अमीरी टकराएगी तो क्या होगा कि एक दूसरे के लिए नफरत पैदा होगी, घृणा पैदा होगी। तो उसी के कारण क्या हो रहा है कि युद्ध होने लगे हैं। ठीक है, प्रारंभ में छोटे छोटे युद्ध हुए। सबसे पहले क्या था, शुरुआत में छोटे छोटे युद्ध हुए, पहले लड़ाइयाँ हुई, छोटे छोटे झगड़े हुए, लेकिन आगे चलकर यही युद्ध विश्व युद्ध में बदल गए। आगे चल के क्या हुआ कि छोटी लड़ाई ने एक बड़ा रूप ले लिया, बड़ी लड़ाई का रूप ले लिया। ठीक है, बड़ा युद्ध का रूप बन गए। परिणाम स्वरूप दो विश्व युद्ध हुए। पहला जो विश्व युद्ध था वो कब हुआ बच्चों? 1914 ईस्वी में। जो पहला युद्ध था वो 1914 ईस्वी से और 1918 ईस्वी तक चला। वो 14 से लेकर 18 तक चला। ठीक है, इस युद्ध में हजारों निर्दोष पुरुष, स्त्री और बच्चे मारे गए। यह युद्ध जो था वो 4 वर्ष चला, और इस जो 4 वर्ष लगातार युद्ध चलते हुए में इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए, हजारों की संख्या में लोग और बच्चे मरे। ठीक है, जो भी बड़े थे, स्त्री, बूढ़े, बच्चे सब मरे। संपत्ति का भी काफ़ी नुकसान हुआ, जो वहाँ की संपत्ति थी उसका भी काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक है, अभी लगभग 20 वर्ष गुजरे होंगे कि दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। एक युद्ध को खत्म हुए 20 वर्ष खत्म ही हुए थे, यानी उस युद्ध को चलते हुए 20 वर्ष बीते ही बाकी थे। ठीक है, खत्म हुए कि दूसरा युद्ध भी प्रारंभ हो गया, दूसरा युद्ध भी शुरू हो गया। और ये कब हुआ? यह 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक चला। ठीक है, 1939 से और 1945 ईस्वी तक चला। ठीक है, यानी कि 6 ईयर चला। ओके, यह युद्ध बहुत अधिक विनाशकारी था, क्योंकि इस समय तक विश्व के देशों ने युद्ध प्रणाली अधिक विकसित कर ली थी। अमेरिका ने जापान के 2 प्रमुख शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था। ठीक है, जो अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम डाला था बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा जहरीला था, जिसने क्या हुआ कि कौन सी जगह पे, हिरोशिमा और नागासाकी में। ठीक है, और जो नेस्तनाबूद कर दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों, मानव जाति के लिए यह बहुत बड़ी चेतावनी थी, क्योंकि जब इतना नुकसान हुआ और परमाणु बम गिरे तो क्या हुआ, मानव जाति के लिए ये एक चेतावनी थी। दूसरे विश्व युद्ध में युद्ध के भयंकर परिणामों को देखकर महान नेताओं को विश्व में एक ऐसे शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता अनुभव हुई, जो भविष्य में विश्व युद्ध रोकने के, विश्व के लोगों को हर तरह के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करे तथा विश्व के लोगों को एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन प्रदान करने जैसे कार्य कर सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक है, क्या हुआ कि इन उद्देश्यों यानी जो भी वो देश की सुरक्षा के लिए जो चीज़ें बनाई गई थी कि संतुलन बना रहे देश में, उन सब चीज़ों को करने के लिए क्या हुआ, एक संघ बनाया गया, राष्ट्रीय संघ बनाया गया। ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र संघ। अब बात करते हैं बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ की। दूसरे विश्व युद्ध में हुई अपार जान माल की हानि ने लड़ने वाले राष्ट्रों की आंखें खोल दी उन्होंने, जो लड़ रहे थे उनकी आंखें खोल दी। ठीक है, प्रत्येक विचारशील व्यक्ति ने महसूस किया कि विनाशकारी शस्त्रों पर व्यय किया गया धन मानव जाति की सुख समृद्धि के विकास पर प्रयोग किया जाना चाहिए। 26 जून 1945 को 51 मित्र राष्ट्रों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में हुई बैठक में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की घोषणा की और उसके चार्टर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। यानी कि उसके चार्टर पर जो उसका चार्ट था, जो घोषणा पत्र था, उस पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का औपचारिक गठन हो गया। आज भी 24 अक्टूबर को विश्व के सभी लोग संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। तो बच्चों कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस? 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर को विश्व का संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आरंभ में इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ था, जो शुरुआत में इसका नाम था शुरुआत में बच्चों राष्ट्रीय संघ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ था शुरू में, और फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस बाद में दिवस हो गया। ठीक है, अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था, बाद में इसका नाम छोटा करके संयुक्त राष्ट्र कर दिया, क्योंकि पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनको बड़ा लग रहा था और उन्होंने बाद में इसे छोटा कर दिया। रूजवेल्ट ने, किन्होंने? जो अमेरिका के थे रूजवेल्ट ने, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी ने। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नॉर्वे के ट्राइंगवे ली को संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव चुना गया। संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, प्रारंभ में इसकी सदस्यता भारत सहित केवल 51 देशों की थी। धीरे धीरे अन्य शांति प्रिय देश भी इसके सदस्य बन गए। ठीक है, पहले क्या था बच्चों? पहले 51 थे और फिर धीरे धीरे शांति देखते हुए, अच्छा देखते हुए और लोग भी, मतलब और जो देश थे वो भी जुड़ गए। ठीक है, अब 193, पहले 51 थे, और जब और सभी लोग मतलब जिन्होंने देखा कि बहुत अच्छा राष्ट्र संघ है तो वो भी जुड़ गए, तो क्या हुआ? 193 देश उसके सदस्य हो गए। संयुक्त राष्ट्र का अपना एक ध्वज है। इस ध्वज पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है, यानी कि जिसका अपना एक झंडा है, ध्वज है। सभी राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है जिसका राष्ट्र चिन्ह भी अलग अलग होता है। ठीक है, हल्की नीली पृष्ठभूमि में यह सफ़ेद रंग से बना हुआ है। इसके प्रतीक में ग्लोब को लपेट हुए जैतून की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, ये ध्वज के बारे में बताया गया है बच्चों। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य देखेंगे बच्चों। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य यह हैं। ठीक है, आइए एक बार हम उद्देश्य पढ़ लेते हैं। विश्व के विभिन्न देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और सहयोग स्थापित करना। सेकंड है स्वतंत्रता और मानवाधिकार को संरक्षण देना। थर्ड है बच्चों विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ओके, फोर्थ है जाति धर्म तथा लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त करना। फिफ्थ है बच्चों गरीबी, निरक्षरता, बीमारी आदि दूर करने में विश्व जन समुदाय की सहायता करना। सिक्स है बच्चों निर्धन और विकासशील देशों और उनकी आर्थिक तकनीकी प्रगति में मदद करना। 7 है बच्चों विश्व की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याएं दूर करना। ओके, ये 7 पॉइंट है कुछ जो उद्देश्य हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के। आइए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत पढ़ लेते हैं अब हम। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? वो हैं, सबसे फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर, सबसे फर्स्ट है यहाँ पर सभी सदस्य देश अपने विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। ठीक है, सेकंड है सभी सदस्य देश प्रभुसत्ता संपन्न और समान है तथा इन्हें दूर देशों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, थर्ड है बच्चों सदस्य देशों को बल प्रयोग या धमकी से बचना चाहिए, यानी कि
कुछ जो सदस्य देशों के बल हैं और धमकियां हैं उनसे बचना चाहिए। और फोर्थ है, इन्हीं संगठन की हर गतिविधि में सहायता करनी चाहिए, ठीक है, जो भी गतिविधियां होती हैं उनमें सहायता करनी चाहिए। अब है बच्चों मानव अधिकार। हमारे मानव अधिकार कौन से होते हैं, आइए एक बार इन्हें भी जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में निहित कुछ आवश्यक मानव अधिकार निम्नलिखित हैं। मानव अधिकार हैं ये जो पॉइंट हमारे राष्ट्र संघ में, आइए इन्हें देखते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों हमारा, सभी लोगों को बोलकर या लिखकर विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो सभी लोग होते हैं उन्हें क्या होना चाहिए कि बोलकर और लिखकर विचार जो है व्यक्त करने की वो स्वतंत्रता होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है हमारा, सभी व्यक्तियों को उनकी योग्यता और अभिरुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने तथा रोजगार प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। थर्ड है बच्चों हमारा, कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होने चाहिए। जो कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी एकसार होने चाहिए, ठीक है। फोर्थ है बच्चों हमारा, सभी को पूरे विश्व में भ्रमण करने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि जो हमारे देश के लोग हैं सभी को क्या होना चाहिए, यानी घूमना, भ्रमण करना, सभी जगह घूमने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ है बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने ढंग से प्रार्थना पूजा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि जो जिस कास्ट का है, जो जिस धर्म से है, उसको अपनी पूजा करना, अपने धर्म को मानने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। सिक्स है हमारा, समान कार्य करने के लिए समान वेतन होना चाहिए। समान कार्य करने के लिए और समान वेतन भी होना चाहिए। सेवन है बच्चों इसका पॉइंट हमारा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने का अधिकार होना चाहिए। सेवन है हमारा, जो भी हमारे देश में सभी व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति को उनको अपना अधिकार, अपनी इच्छा अनुसार अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से अपना विवाह स्वयं चुन सकते हैं कि किससे करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है बच्चों देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र इन मानव अधिकारों को संपूर्ण विश्व में लागू कराने हेतु प्रयासरत है, किंतु अभी भी विश्व के अनेक देशों में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। आप देख पाते हैं कि हर जगह का यही माहौल है कि जाति को, धर्म को, ठीक है, और लिंग को, जेंडर को, मतलब इन सब चीज़ों को क्या हुआ, सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उन्हें ऊपर रखा जाता है कि ये कौन सी जाति का है, ये कौन से धर्म का है। इनफैक्ट ये ऐसा होता है कि आजकल कामों में, किसी भी जगह हम जॉब करते हैं, काम करते हैं, किसी भी जगह जाते हैं तो हर जगह कंट्रोवर्सी चलती है, हर जगह ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यह एक खेद की बात है, यह एक दुख की बात है बच्चों कि जिन समस्याओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई है वे आज भी विद्यमान है। मूल समस्याएं विश्व शांति और सुरक्षा की हैं। जो मूल समस्याएं हैं बच्चों वो किस चीज़ की हैं, विश्व शांति और सुरक्षा की हैं। अज्ञानता, निरक्षरता, गरीबी, बाल श्रम, यानी कि जो बच्चों से काम कराया जाता है, गरीबी, बच्चों से काम, बाल श्रम, खराब स्वास्थ्य और जनसंख्या विस्फोटक, ऐसी कुछ अन्य समस्याएं हैं जिनसे विश्व के अनेकों देश जूझ रहे हैं। ये सारी समस्याएं हैं बच्चों जिनसे जो कई देश जो हैं वो जूझ रहे हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र निरंतर प्रयासरत है। यानी कि जो भी ये सारी समस्याएं, इनको दूर करने के लिए जो हमारा राष्ट्र संघ है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं निरंतर, ठीक है। आइए कुछ मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं बच्चों कि अब तक हमने पाठ में क्या सीखा, क्या पढ़ा। ओके, यूरोप के संपन्न औद्योगिक देशों ने एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण करने का प्रयास किया, जिस कारण 2 विनाशकारी विश्व युद्ध हुए। क्लियर है बच्चों, 2 विश्व युद्ध हुए थे, आपको बताया मैंने, ठीक है। एक 4 साल चला था, ठीक है, एक 6 साल चला था, ठीक है। आगे देखेंगे, विश्व में शांति और सुरक्षा की दृष्टि से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। क्लियर है बच्चों, मैंने आपको बताया था। और पहले क्या था, 51 थे और फिर और लोग उसमें शामिल होकर कितने हो गए, 193 हो गए। अब 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए हैं। पहले कितने थे, पहले 51 थे, पहले 51 देश थे और अब कितने हो गए, 193 संयुक्त संघ हो गए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और सहयोग स्थापित करना है। क्लियर है बच्चों, मैंने अभी बताया था। संयुक्त राष्ट्र ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ सिद्धांत और मानवाधिकार निर्धारित किए हैं। मैंने आपको कुछ सिद्धांत भी पढ़ाए और मानव अधिकार भी पढ़ाए, ठीक है।
अज्ञानता, निरक्षरता, गरीबी, बाल श्रम जैसी अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ये भी मैंने अभी आपको लास्ट लाइन में क्लियर कराया। सो बच्चों, ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।